1975 वो तारीख जो भारत के इतिहास के काले अध्याय के रूप में दर्ज है, जब रातों रात आपातकाल लगाकर विपक्षी नेताओं को जेल में ठूस दिया गया था। लेकिन कांग्रेस को वो इमरजेंसी देश हित में लगती है। 50 साल होने के बाद भी कांग्रेस नेताओं की, या यूं कहें कि पूरी कांग्रेस पलटन की वही मानसिकता अभी भी बदस्तूर जारी है। अरे इमरजेंसी तो अब आपने लाई है, ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। 50 वर्ष बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ जी रही है। उसकी नीयत आज भी वैसी ही तानाशाही वाली है। पीएम मोदी के विरोध का चश्मा लगाकर ये कांग्रेसी देश विरोधी बयान देने से गुरेज नहीं कर रहे। सेना का शौर्य हो या देश की न्यायपालिका, विदेश में जाकर अपमान करने में डिग्री हासिल कर ली है। हालांकि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जिस तरह भारत ने पटकनी दी, उस पर एक दो बार नहीं बल्कि कई बार सवाल उठाए। देश में रहकर पाकिस्तान की जुबान बोलने वाले इन नेताओं के बयान पाकिस्तान में ट्रेंड करते हैं। और आज एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वही बोली बोल रहे हैं। वो ट्रंप बोलता है मैं सुलझाया, वो एक बार बोला, 2 बार बोला, 10 बार बोला, तो भी 15 बार बोला, तो भी इनके मुंह से नहीं निकला अरे भाई आप क्या है, मैं खुद बातचीत करके मैं सुलझा लिया हूं। ऐसा आपने कहा? किसको, सबको डरते हो तुम, फिर विश्वगुरु बनना चाहते हैं। कांग्रेस शायद भूल गई है कि जिस ट्रंप का गुणगान वो कर रहे हैं, उस ट्रंप के फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर पर किए खुद के दावे पर अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट सवाल उठाती है। दुनिया भारत को विश्वगुरु का ताज पहनाने से पीछे नहीं हट रही और कांग्रेस को अपने देश और देश के प्रधानमंत्री पर ही भरोसा नहीं। सवाल है कि आपातकाल के 50 साल बाद भी क्यों कांग्रेस की लोकतंत्र विरोधी सोच नहीं बदली। सवाल यह भी कि बार बार कांग्रेस अपनी देश विरोधी मानसिकता का परिचय क्यों देती है। और सबसे बड़ा सवाल, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में क्या कांग्रेस चुनावी नफा नुकसान देखती है? पूछता है भारत में आज हमारे साथ जगदीश शर्मा है, जो प्रेसिडेंट है। राहुल प्रियंका सेना के कांग्रेस नेता हैं। प्रो कांग्रेस पैनलिस्ट अखिल स्वामी और अजय आलोक, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। प्रोफेसर परवेश चौधरी है, प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के। रत्नाकर त्रिपाठी भी हमारे साथ है, कांग्रेस नेता वाराणसी से। डिबेट के शुरुआत में एक ही सवाल, मैं कांग्रेस और कांग्रेस पक्ष के जितने लोग हैं उनको सवाल एक पूछना चाहूंगा कि ये क्या शुरू करके रखा है। आपने सुना आजकल हर बात पर ट्रंप ने ये कहा, ट्रंप ने ये कहा, ट्रंप ने ये कहा, हमारे ट्रंप ने 17 बार कहा, मध्यस्थता हुई, ट्रंप ने ये कहा। ट्रंप पर, परवेश जी, ट्रंप पर इनका है अटूट विश्वास। इनको नरेंद्र मोदी पर विश्वास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जगदीश जी ट्रंप पर विश्वास है। मुझे समझ में नहीं आया, अनंत विजय जी बैठिए, ये ट्रंप पर क्या इतनी विश्वास क्यों है? आप ये क्यों बात करते हैं? मोदी जी ड्रामा करते हैं मगर ट्रंप अच्छी बात करते हैं। मुझे बुरा लगता है और मैं फोन लाइन खोल दूं जगदीश जी, आपको अभी समझ में आ जाएगा लोगों को क्या अच्छा लगता है। तो आप ये रिकॉर्ड इस तरह से घिसी पिटी रिकॉर्ड क्यों? हाँ शुरू करिए, इधर मेरी तरफ देख के बोलिए, कैमरे की तरफ क्या देखेंगे? पैनलिस्ट इधर बैठे हुए हैं। अर्णव जी बोलिए। आप ट्रंप कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूं भाई। प्रधानमंत्री के साथ, राहुल गांधी के साथ, मतलब आप जब युद्ध छुड़ा पूरा देश खड़ा, ऐसे 3-4 मौके आए कि सबने अपने प्रधानमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाया। नहीं मिलाया आपने नहीं मिलाया। नहीं, फिर आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं मिलाया। अगर ऐसा करें, झूठ बोल रहे हैं। पूरा देश जानता है जब युद्ध शुरू होने से पहले हम मोदी के साथ, आपको छूट है जो करना करिए। मोदी जी पर छोड़ दिया। पाकिस्तान हमारी फौज तैयार थी, पाकिस्तान पिटता रहा, हमारी पाकिस्तान रोता रहा, गलत कर रहे हैं। पाकिस्तान पिटता रहा, रोता रहा और जोर से रोता रहा। तो आपका मुंह खुला था, बट ट्रंप बोला रुक जाइए जनाब, मोदी कहते जैसा कहेंगे वैसा करूंगा। किसने कहा? पूरे भारत ने देखा। किसने कहा? अच्छा जगदीश जी, एक मिनट रुक जाए। ठीक है, देखिए जगदीश जी, मुझे बुरा क्या लगता है ना, इनकी झूठ को लेके नहीं बुरा लगता। मुझे लगता है ये झूठ किसके बारे में बोलते हैं? ये झूठ भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? बात क्यों बोल रहे हैं अनंत विजय जी? क्योंकि इनके जो संभावित नेता हैं ये दूर दूर तक, दशकों तक कभी प्रधानमंत्री बनने वाले नहीं है, इसलिए झूठ बोल रहे हैं। पद की
पद भी की कोई महिमा नहीं है इनके लिए, कुछ भी बोलेंगे, किसी भी बात कहेंगे कि मोदी जी ने ऐसा कहा। एक वीडियो टेप दिखा दीजिए, पूछता है भारत, एक ऑडियो टेप, मैं कहता हूं प्रूफ दीजिए। सबूत मांगते हैं ना, सबूत मांगते हैं ना, मैं मांगता हूं सबूत इनसे। साथ खड़ा था पर आपको दिख ही झूठ बोल रहे हैं। मेरा नेता कौन नेता? आपका कौन नेता? उतार आपका कौन नेता? आपका कौन नेता? आपका कौन नेता? सबसे बदतर हालात आपके कौन नेता? इमरजेंसी पर लेके आए थे, मैं बात करूं इमरजेंसी। एक मिनट, अभी इमरजेंसी पर बात, चलो इसी पर आ जाइए। परवेश जी, आप जवाब देना चाहेंगे? ट्रंप ने बार-बार कहा। एक मिनट, मुझसे तो बात करो। एक मिनट, डिबेट खोल दीजिए। जी, समस्या क्या है? 2014 के बाद एक आम परिवार का व्यक्ति देश की सत्ता के शीर्ष बोलने दीजिए। चाय वाला, चाय वाला, चाय वाला, क्यों कह रहे हैं? चाय वाला क्या गलत? ये समस्या है। एक मिनट, इन्होंने कहा अजय लोग, एक मिनट, अजय लोग को देखा, अजय लोग, जगदीश जी 2 मिनट चुप, जगदीश जी चुप हो जाइए। राजा रानी की गुलामी करने वाले उस आम आदमी को कैसे बर्दाश्त करेंगे? उस चाय बेचने वाले के बच्चे को कैसे बर्दाश्त करेंगे? आप नहीं बर्दाश्त कर सकते। यही परिणाम था, यही कारण था। एक परिवार, एक सत्ता, एक परिवार, एक सत्ता के लिए इमरजेंसी आपने लागू करी। एक परिवार, एक सत्ता के लिए, एक परिवार, एक सत्ता के लिए आपने इमरजेंसी लागू करी, क्योंकि आपको बर्दाश्त नहीं है इस देश का। 2 मिनट रुक जाइए जगदीश जी, बस एक परवेश जी मूल मुद्दे पे। प्रधानमंत्री देश के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि वो आम व्यक्ति है। वो तुम्हारे प्रधानमंत्री, वो भाजपा के प्रधानमंत्री। आपके तो राजीव गांधी को कहते थे कि लाल मिर्च क्यों नहीं पैदा कर लेते। आपको क्या नॉलेज है? आपको क्या नॉलेज है? उस मोदी जी को उस जमीन की हकीकत का ज्ञान है, कैसी गरीबी होती है उसका ज्ञान है। इसलिए सबसे ज्यादा सरकार का पैसा गरीब कल्याण में खर्च हो रहा है, सबसे ज्यादा पैसा गरीब कल्याण में खर्च हो रहा है। अर्णब गोस्वामी के प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं। नहीं, सबसे ज्यादा शर्मसार है। देश झुका दिया है, देश मार दिया है, देश खत्म कर दिया है, देश मिटा दिया है, देश 1947 में लाकर खड़ा कर दिया है तुम्हारे प्रधानमंत्री ने। हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी देश के लिए जान दे दी, वो हमारे प्रधानमंत्री और देश के प्रधानमंत्री। जगदीश 2 मिनट चुप हो जाइए।